नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, अब फिर से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपमान किए गए हैं और इसको लेकर देश में दोबारा अब कंट्रोवर्सी का विषय बन चुका है, चर्चा का विषय बन चुका है, विवाद का विषय बन चुका है। और इस समय सिर्फ बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान नहीं किए गए, बल्कि भगत सिंह को भी अपमान किए गए हैं। यह अपमान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए हैं और नए नवेली मुख्यमंत्री जो बनी है दिल्ली का, रेखा गुप्ता, उनके द्वारा यह अपमान किए गई है। और किस प्रकार से अपमान किया गया, क्या कुछ बोले हैं। और यह विवाद फर्स्ट दिन का बधाई सेशन में ही खूब ज्यादा बहसा बेसी ये दो पार्टियों के बीच में हो चुका है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब पूरा मामला और मसला सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। बस इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से लेकर अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। सबसे पहले साथियों, इस रेखा गुप्ता के बारे में थोड़ा सा हम आपको संक्षेप में कुछ जानकारी देना चाहते हैं, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। रेखा गुप्ता अभी नई नवेली मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली का। आज से पहले 2025 से पहले आने अभी मुख्यमंत्री बनी, इससे पहले ठीक 2 साल पहले ये मेयर का चुनाव हार गई। 2015 में भाजपा लोगों ने इस पर भरोसा जता के विधानसभा का टिकट दी, लेकिन 2015 में भी हार गई। 2020 में भी दिया, 2020 में भी हार गई। फिर मेयर का चुनाव 2023 में लड़ी। अब 2023 में मेयर का भी चुनाव हार गई। अब 2025 में मात्र 2 साल के बाद सीधे विधायक बनती है और विधायक बनने पर सीधे शीर्ष पद पर, और लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। पता है इसमें कृपा किसका है? तो एक कृपा है भाजपा का, वो बड़े बड़े लीडर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, और सबसे बड़ा अगर किसी का हाथ है तो वो है आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। यही तय करता है कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा, यही तय करता है कौन, जहां पर भाजपा जीता हो वहां का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह आरएसएस के द्वारा ये तय होता है। और आरएसएस ने ही तय किया कि रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्यों बनाया जाए, क्या खूबियां हैं इनके अंदर? क्या रेखा गुप्ता के अलावा और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था क्या? 10-10 साल जब उसी भाजपा में काम किया, जो विपक्ष में रहकर आवाज उठाए, काफी संघर्ष किया, मेहनत किया, उन लोगों को क्यों नहीं दिया गया जगह मुख्यमंत्री का? आखिर रेखा गुप्ता को ही क्यों? यदि अगर महिला के आधार पर देखा जाए कि नहीं 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 महिला को बनाना था मुख्यमंत्री, तो महिला में सिर्फ रेखा गुप्ता थोड़ी था, उससे पहले भी कई महिलाएं भाजपा का विधायक रह चुकी है, जो इस समय भी चुनाव में जीती, उन्हें बनाया जाना चाहिए था। आखिर ये नए नवेली एक ही बार में चुनाव जीती, जो 2 साल पहले मेयर का चुनाव हार गई, वो अब एक ही बार में मुख्यमंत्री बन जाती है एकदम शीर्ष पद पर। इसका वजह साथियों ये है कि रेखा गुप्ता गालीबाज वाली नेता है। गालीबाज भाजपा वाले अधिकतर उसी को नेता मंत्री और टिकट देते हैं जो गाली बढ़िया बढ़िया देने जानती हो, जो मां बहन करने बढ़िया जानती हो, असली शब्दों का प्रयोग करना जानता हो, जो अपराधी किस्म का हो, जो गुंडी किस्म का हो, गुंडा किस्म का हो, उन्हीं लोगों को भाजपा वाले टिकट देता है। और वैसे ही है रेखा गुप्ता, लड़ाकरी, लड़ने वाली, खूब ज्यादा लड़ाई करने में माहिर है, गाली देने में माहिर है, मां बहन करने में एकदम बिल्कुल भी नहीं शर्माती है, पूरा कैरेक्टरलेस। खुद महिला है लेकिन महिलाओं के प्रति असली शब्दों का प्रयोग करती है। मैं नहीं कह रहा हूं, सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है, आप देख सकते हैं। रेखा गुप्ता का पूरा पुराना जितना भी ट्वीट किए हुए हैं, वो सारा गाली वाला शब्द आपको दिखने को मिल जाएगा। पूरा यूट्यूब में आप देख सकते हैं कि खंगाल सकते हैं कि रेखा गुप्ता का वायरल ट्वीट देखिए।
आपको पता चलेगा। ये रेखा गुप्ता साथियों पूरा गालीबाज और पूरा जो है लड़ाई लड़ने वाली, खूंखार किस्म का हथियार चलाने वाली, इसी प्रकार का जो वो है, और जिसको अभी बनाया गया है दिल्ली का मुख्यमंत्री। अब हुआ क्या, कल के दिन सोमवार के दिन जो है रेखा गुप्ता जो नए नवेली मुख्यमंत्री, उनसे मिलने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी मिलने पहुंची उनके पास। और मिलने जब पहुंची तो कहां पहुंची, तो मुख्यमंत्री के कार्यालय पहुंची, जहां रेखा गुप्ता बैठी हुई थी। ठीक रेखा गुप्ता से पहले का जो मुख्यमंत्री थी आतिशी थी। तो आतिशी जो है मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंची रेखा गुप्ता से मिलने के लिए। अब वहां पर जब गया ना तो देखा कि जो मुख्यमंत्री के कार्यालय में एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर और एक तरफ भगत सिंह का जो तस्वीर था वो गायब था। आतिशी जी को देखकर बड़ा दुख हुआ, आश्चर्य लगा कि जब तक हम लोग थे तब तक तो अम्बेडकर जी का और भगत सिंह का तस्वीर था, अचानक गायब कैसे हो गया। अब ये चीज को देखकर साथियों आतिशी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को पूरा बता दिया कि भाजपा देखिए सत्ता पर आने से ही जो है, आते ही जो है ये दलित विरोधी और सिख विरोधी वाला चेहरा इनका देख लीजिए। मुख्यमंत्री के कार्यालय से भगत सिंह और शहीद आजम भगत सिंह और अंबेडकर जी का तस्वीर जो है बोल हटा दिया। और ये चीज जो खूब ज्यादा ट्वीट में जो है ट्रेंडिंग करने लगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी जो है ट्वीट किए, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि इस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ नहीं करना चाहिए, दलित विरोधी चेहरा है, कम से कम बाबा साहब अम्बेडकर जी का तस्वीर वहां होना चाहिए, लगे रहना चाहिए। ये जो है ट्वीट किए हैं कौन, अरविंद केजरीवाल जी। उनका तो बोली अभी नहीं निकल रहा है, उसको पूरा मुंह सूख गया है, क्योंकि वो इतना वो कुकर्म किया है ना। ये दोनों, ये भाजपा वाले या आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग नहीं, दोनों एक ही चीज है, एक सांप नाथ एक नाथ, ऐसे ना कहते हैं कहावत में, यानी एक सिक्के का दो पहलू, दोनों एक ही जैसा है, कोई कम नहीं, दोनों बिल्कुल मानववादी पाखंडी ये दोनों। तो साथियों इस प्रकार से जो है जब देखा वहां तस्वीर बाबा साहब अम्बेडकर जी का और शहीद आजम भगत सिंह का नहीं है, तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, फिर इसका मामला पूरा ट्रेंडिंग करने लगा। और कल ही के दिन जो है एक बधाई वाला सेशन चलाए गए दिल्ली के विधानसभा में, और उस समय जो है बधाई देते हुए आतिशी जी जो है ये सवाल को उठा दिया कि बहुत ही दुख लगा, अंदर की गहराई से, दिल की गहराई से दुख लगा कि अंबेडकर जी और भगत सिंह का तस्वीर को हटा दिया कार्यालय से। लेकिन रेखा गुप्ता से यह सवाल पूछा गया क्या हटा दिए गए, तो रेखा गुप्ता जो है बयान दी कि हम नहीं हटाए हैं, बल्कि सिर्फ हम लोकेशन चेंज किए, जहां पे भगत सिंह और अंबेडकर जी थे वहां पर हम लगा दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का और मोदी जी का और एक महात्मा गांधी का तस्वीर लगा दिए। तो मैं रेखा गुप्ता जी से कहना चाहता हूं, अंबेडकर जी और भगत सिंह से बड़ा हो गए हैं क्या ये मोदी जी, ये राष्ट्रपति? ये दोनों से तो बड़ा कोई नहीं हो सकता है। अगर ऐसा बयान भी दिया है तो पहले अंबेडकर, पहले भगत सिंह होगा। देश का आजादी में जितना बड़ा योगदान रहा, 23 साल की उम्र में जो है भगत सिंह फांसी में चढ़ गए, आप उनका तस्वीर को हटाकर जो आप मोदी जी को ला रहे हैं। मोदी जी कितना देश को आजाद कराया, जिन्होंने देश को आजाद कराया फांसी में लटक गया, देश का संविधान लिखा अंबेडकर ने, उनको हटाकर वहां मोदी जी को लगाएंगे आप? तो ये साथियों खैर भाजपा वाले के बारे में बोलना ही कुछ नहीं है। भाजपा के चरित्र, भाजपा का कैरेक्टर जो है सभी लोग जानता है। ये भाजपा जो है संविधान विरोधी, अंबेडकर विरोधी, ये हम लोग जानते हैं, इस पर ज्यादा बोलकर ही कोई फायदा नहीं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, ये भाजपा, ये आम आदमी पार्टी के बारे में थोड़ा हम बताना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी ये जो है, ये अरविंद केजरीवाल, ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर जी और भगत सिंह का जो तस्वीर पीछे लगाए थे ना, वो सिर्फ बिजनेस, व्यापार। ये लोग है कौन पता है ना, वैसे बनिया जाति के लोग जो है ना हर चीजों में व्यापार करना चाहता है। जो इन लोगों ने राजनीतिक में भी व्यापार किया, अंबेडकर जी और भगत सिंह का चेहरा दिखाकर जो है, तस्वीर दिखाकर, फोटो दिखाकर दलितों का वोट लिया, बहुजनों का वोट लिया और सत्ता में ये काबिज हो गए। लेकिन धीरे धीरे जनता जो है इन पाखंडी, इन मनुवादी जो है अरविंद केजरीवाल जी का चरित्र को समझ गया। और तब समझा जब आप लोग को साथियों पता होगा कि आम आदमी पार्टी का, इसी अरविंद केजरीवाल जी के कैबिनेट में जो है, जब हमारे एक समाज का राजेंद्र पाल गौतम जी जो है, जब एक बौद्ध धर्म अपनाने के समय जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी का 22 प्रतिज्ञा जब लिए थे,
तो इसी को लेकर जो है अरविंद केजरीवाल जी को काफी बुरा लगा था। और जब इतना बुरा लगा कि उसे जो है सहकारिता मंत्री थे राजेंद्र पाल गौतम जी, उसे जो है पद से हटा दिया, आपने पार्टी से निष्कासित कर दिया। तब से साथियों, तब से पूरा लोगों को पता चल गया कि अरविंद केजरीवाल कितने बड़े अंबेडकर का भक्त है। जब अंबेडकर का 22 प्रतिज्ञा ये जो है पचा नहीं सकता है, तो ये व्यक्ति कितना बड़ा घातक हो सकता है। तो हमारे बहुजन लोगों ने समझ गया कि ये तो है खेला चल रहा है, सिर्फ अंबेडकर और भगत सिंह का नाम का बिजनेस चल रहा है। दूसरा साथियों, तब हुआ असली चेहरा इसका खुला अरविंद केजरीवाल जी का, जब इन्होंने बयान दिया कि जो नोट जो छपता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उस नोट में जो है लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो होना चाहिए। तब तो पूरा बहुजन समझ गया कि यह सिर्फ दिखावा है। जो अंबेडकर, जो भगत सिंह नास्तिक है, जो किसी देवी देवता को नहीं मानता है, और वो उसका आइडियोलॉजी बताने वाला ये अरविंद केजरीवाल जी कट्टर भक्ति दिखा रहा है, ये कैसे हो सकता है? तो ये तो कट्टर मनवाद है। लोगों ने समझ गया और इनको अभी मुंहतोड़ जवाब दिया है। खामियाजा भुगता अगर है अभी वर्तमान समय में अगर मुख्यमंत्री, तो अपना चाल से, क्योंकि अंबेडकर और भगत सिंह के पास इन लोगों के साथ जो है कोई मजाक नहीं चलेगा, और ये मजाक इनका फेल हुआ। और साथियों, अरविंद केजरीवाल जी फेल हुए। अब अरविंद केजरीवाल जिंदगी में नजर नहीं आएगा हमको लगता है मुख्यमंत्री के पद में, मैं फिक्स बता रहा हूं, क्योंकि इनका चरित्र पूरा तरह से लोग समझ चुका है। और ये भाजपा वाले के बारे में बोल ही नहीं सकते हैं। ये कोई ऑप्शन है ही नहीं दिल्ली में कि ये भाजपा और आम आदमी पार्टी इनके अलावा कोई बन सकता है मुख्यमंत्री, कोई ऑप्शन नहीं। और जो भी मुख्यमंत्री बनता है वो वैसे ही बनता है, क्योंकि पूरा तरीके से जो है दिल्ली में वैश्य और ब्राह्मण वाली जो है वहां पर समीकरण चलता है। वैश्य ब्राह्मण जो एक साथ हो गए वही बन जाएगा मुख्यमंत्री, खूब ज्यादा। और इस समय भाजपा वाले ने भी वैश्य को सबसे ज्यादा टिकट दिया था, और हुआ भी वही, क्योंकि वोट उसी का है, ज्यादा तो उन्हीं को दिया। हालांकि ज्यादा वोट नहीं, 8% वैश्य है, इसके बाद ब्राह्मण है। और इन दोनों के समीकरण से जो है दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है किसी भी पार्टी का। और वर्तमान समय में अब जो है भाजपा की सरकार आ गई। भाजपा के सरकार को हटाना और आम आदमी पार्टी को सरकार को हटाना दिल्ली के लिए मुझे लगता है जहां तक मुश्किल है, क्योंकि वहां का समीकरण कुछ और है। बाकी बात मैं ये नहीं कहता हूं कि कुछ भी नहीं किया जा सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। देश में बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, लोकतंत्र है, बड़े बड़े हस्तियों को भी हराया जा सकता है। लेकिन ये जाति समीकरण, वर्ण समीकरण जो है, वर्ण व्यवस्था का ये समीकरण कहीं ना कहीं जो है राजनीति में खूब ज्यादा चलता है। इसके बेस पर हम आपको कह रहे हैं कि दिल्ली में जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं या बनेंगे भविष्य में, तो वैसे ही बनते हैं। तो बाकी बात साथियों, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय सिंह।